नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं गणित के ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि जो आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम में हम इस लेवल से क्वेश्चनों को देखते हैं, जिनमें से मैं देखते हैं कि मैथ से बहुत डर लगता है। तो मैथ को हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, मैथ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन सारे चैप्टरों को कवर करना है। और इन सारे चैप्टरों को कवर करने के लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, जिनमें से ये सारे वीडियो यानी कि सारी ये क्वेश्चन चैप्टर कवर करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि क्या हमारा थीम है। हमारा थीम है गणित की सारी समस्या यहीं से ही ख़त्म है। सारी गणित की सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, यहीं से ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग बारी बारी से वन बाय वन करके ये सारे चैप्टरों को समझेंगे, जानेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। एक भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप कमेंट करके बताएं कि कौन से क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इन चैप्टरों को, अगर आप इन चैप्टरों को बारीकी से समझिए, आपका बैक टू बैक तो बेसिक क्लासेस ही लगने वाले हैं। बैक टू बैक बेसिक क्लासेस लगने वाले हैं, जो आपका बेसिक क्लासेस यहाँ से शुरू होगा और इन्हीं चैप्टरों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आई विल ट्राई अगेन। तो हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नंबर से में गुणन, आभास, सम संख्या, आभास संख्या, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। और सहभाज्य संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। इन सारे चैप्टरों को हम कवर करने वाले हैं। और वो चैप्टर किस में मिलेगा, आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपका एक ऐसा चैप्टर है जिनके जानना आपको बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपका है संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति आपके माइंड को शार्प बनाता है, तेज़ बनाता है, सोचने समझने क्षमता को इंक्रीज करता है। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे संख्या पद्धति को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गणित में चिन्ह के बारे में, समझिए चिन्ह क्या है ना। प्लस माइनस एप्सिलॉन एमिसालन यानी कि जितने भी सिंबल होते हैं, तो सिंबल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका भिन्न, फ्रैक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फ्रैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। देखो फ्रैक्शन में क्या भिन्न क्या होता है, तो भिन्न कई तरीके से होता है। जैसे कि मान के चलिए भिन्न आपका जोड़ के नियम से, भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का घटाव हो गया, भिन्नों का गुणा हो गया, भिन्नों का भाग हो गया। ये सारी चीज़ें जो हम लोग भिन्न में कवर करने वाले हैं। और भिन्न क्या होता है, जो पी बाई क्यू प्रयोग में रखा जाता है वही क्या कहलाता है, भिन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए पी अपॉन क्यू यानी कि 2/3, ये हमारा क्या है, ये भिन्न है। तो भिन्न के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, आगे चल करके। तो ठीक है, उसके बाद आता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बोर्ड मास के सवाल को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आपका बोर्ड मास है BODMS यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और आपका क्या हो जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बोर्ड मास के नियम। उसके बाद आ जाता है आपका परसेंटेज, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग, परसेंटेज। और परसेंटेज के बाद आता है जब आगे हम लोग, ये तो हमारा बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमको कवर करने वाले हैं। तो परसेंटेज के बाद पढ़ते हैं हम लोग अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अर्थमेटिक का, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर तेज करना है तो आप इन सबको अच्छे से बारीकी से ध्यान में रखना होगा। कैलकुलेशन को तेज करने के लिए हम कुछ और चीज़ों को बताएंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए कि काफ़ी तेज़ी से कैलकुलेशन हमारी हो सके। तो हमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद है समीकरण के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद घातांक और कड़ियों को हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका आता है औसत के बाद हम पढ़ेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग। जोड़ घटाना और गुणा भाग को भी हम लोग समझेंगे इसी के साथ। देखिए क्या है, एक बहुत सारी छोटी छोटी चैप्टर हैं, चीज़ें हैं जो कि आप बेसिक तरीके से सीखते आ रहे हुए हैं। लेकिन हमें जोड़ने का नियम, घटाने का नियम, गुणा करने का नियम और भाग का करने का एक अलग अलग ट्रिक हम लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ट्रिक के मेथड में किस तरीके से सीखना है हमें, इन सबको हम कवर करेंगे। किस मेथड से भाई, ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। किस हिसाब से चलेंगे, ट्रिक के हिसाब से चलेंगे।
ट्रिक क्या होता है, यानी कि कितना तेज़ी से हम कैलकुलेशन कर सकें, कितना तेज़ी से हम गुणा कर सकें, कितनी तेज़ी से हम लोग भाग कर सकें, ये सारे नियमों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ना है, हमें कवर करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये हमें कवर करना है। फिर उसके बाद है दशमलव और डेसिमल। ठीक है, नंबर सिस्टम के साथ इसको कवर कर सकते हैं डेसिमल को। ठीक है, उसके बाद जो है अलजेब्रा आपका आ जाएगा, बीजगणित। पहाड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहाड़ा भाई कम से कम कैलकुलेशन अगर तेज करना है तो आपको जो है 1 से लेकर के 30 तक पहाड़ा एकदम याद कर लेना है। 1 से लेकर के 30 तक जो है पहाड़ा याद कर लेना है। और ये चीज़ें कैसे होगा, आप बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट एवरी डे आपको टाइम देना है पहाड़े पे। तो 1 से 30 तक अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप जो है बेसिक तरीके से अच्छे से आप जो है फास्ट कर पाएंगे कैलकुलेशन, और तेज आपका हो जाएगा सवाल। जो भी टाइम टेकिंग जो है यही पर होता है, जब आपको पहाड़ा याद रहेंगे तो आप तुरंत जो है आपका टेबल पर गुणा करने में या जोड़ने घटाने में फटाफट हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में। इसके बाद फिर हम गुणनखंड पढ़ेंगे यानी कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर। उसके बाद आता है वर्ग एंड वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद आता है घन यानी कि घनमूल और यानी क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है भाग विधि यानी कि वर्गमूल और घनमूल जो है भाग विधि से ही निकाला जाता है, उस तरीक़ों की भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो है वर्गमूल का जो है हम ट्रिक के हिसाब से सीखेंगे। ये जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट और जो है ट्रिक के मेथड से पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लिए तो समझिए मस्त है, मज़ा आ जाएगा। फिर समझिए सवाल लगाने में। उसके बाद आता है ब्याज ना, इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज आएगा। जैसे SI और CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो जाए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे ब्याज में। इसमें फार्मूलाज भी हम थोड़ा सीखेंगे और इसमें थोड़ा ट्रिक भी सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है हम एक मैराथन के हिसाब से भी लेके चलेंगे। और पहले तो हम एक जो है टॉपिक वाइज लेके चलने वाले हैं, किसके टॉपिक वाइज लेकर के चलने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। कितने चैप्टर हैं भाई, 23 चैप्टर। 23 चैप्टर को जो हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये 23 चैप्टर जो है ये 23 वीडियो में समझिए 23 वीडियो में जो कंफर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका एक कम्बो ला देंगे, मतलब ये मैराथन एक कंफर्म हो जाएगा कि ये सारे चैप्टर को एक ही बार कवर कर लिया जाएगा, जो भी टाइमिंग हो। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले इस समय हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में और घनमूल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। मेरा पहला वीडियो बन के आएगा वर्ग एंड वर्गमूल, ठीक है ना। इसके बाद शुरू करेंगे हम लोग जो है संख्या पद्धति, संख्या नंबर सिस्टम में। देखो क्या है, नंबर सिस्टम में इतना अच्छा क्वेश्चन होता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन होता है, जिन्हें आप अगर करेंगे तो माइंड क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, तेज चलने लगेगा, सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सम यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का जो है वर्गों का योग, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो है योग हम लिख निकालेंगे। यानी कि ये सारे जो है फार्मूला हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग जो है ट्राई करते हैं पार्ट 1 में। नेक्स्ट वीडियो मेरा आ जाएगा आपका वर्ग एंड वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ग एवं वर्गमूल। ये सारी जो है फ्री क्लासेस होंगे यूट्यूब पे, ठीक है, वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करते हैं वर्ग एवं वर्गमूल, ठीक है। धन्यवाद।